दोस्तों, करीब 1 साल पहले की बात है। एक शादी समारोह था, वहाँ पर एक लड़का गया हुआ था अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में। और वह लड़का वहाँ पर एक लड़की को देखता है, जिसकी उम्र 22 साल के आसपास में होती है। उसका नाम शिवानी होता है। उसको देखते ही तो वो दंग रह जाता है और अपनी ही परिवार की एक महिला से कहता है कि ये लड़की कौन है? ये कहाँ की रहने वाली है? अब वो महिला कहती है कि क्या तुम्हारी शादी शिवानी से करा दिया जाए? अब वो इतना सुनने के बाद वो लड़का शर्मा जाता है और वहां से चला जाता है। लेकिन उसकी खुशी का ठिकाना तब नहीं लगता है जब उसकी उसी शिवानी का रिश्ता जो है उसी लड़के के लिए आता है। तब उसके खुशियों का ठिकाना ही नहीं लगता है। अब एक दिन जो है उस शिवानी के माता पिता और प्रदीप के माता पिता, पिता नहीं होते हैं इनके, माँ होती है और बड़ा भाई होता है। घर के मेंबर जो हैं बड़े बुजुर्ग इकट्ठा होते हैं। अब इन दोनों की शादी की बात जो है पक्की हो जाती है। अब वो दिन भी आ जाता है, लड़का इतना खुश होता है और अपनी जब लेकर तैयार बारात की तैयारियां हो जाती है तो दोस्त कहते हैं यार नाचेगा नहीं, तेरी शादी हो रही है। और वो लड़का इतना खुश था कि बारात की घुड़सवारी पर भी नाचता है और वहां पहुंचने के बाद में भी नाचता है। अब बहुत ही खुश था। अब खुशी खुशी शादी होकर जब घर लौट आते हैं, यानी अपनी दुल्हन को घर ले आता है 9 मार्च 2025 को, यानी कि सुबह। जब यानी कि 8 मार्च की रात को जब ये अपने कमरे में जाता है प्रदीप सुहागरात मनाने के लिए और सुबह हो जाती है। लेकिन सुबह जब होती है तब दूल्हा और दुल्हन दोनों की मौत हो चुकी होती है। जब ये सब लोगों को पता चलता है, चीख पुकार मच जाती है, जहाँ खुशी होती है वहाँ मातम में बदल जाती है। आइए जानते हैं पूरी कहानी दोस्तों, बहुत ही दर्दनाक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से हम आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहे हैं, जो कि ये घटना एक बहुत बड़ा सीख दे के जाती है। तो इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों। मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके चैनल अपने क्राइम 24 पे। दोस्तों, आज की जो कहानी शुरू होती है, उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है अयोध्या। अयोध्या जिले के अंतर्गत एक थाना आता है, कैंट थाना क्षेत्र। उस थाना क्षेत्र के अंतर्गत सादत मुरावन टोला का रहने वाला प्रदीप कुमार, जो कि जिसकी उम्र 24 साल होती है। प्रदीप के पिताजी की मौत जो है आज के 20 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में हो चुकी, मौत हो गई थी। और अब प्रदीप दो भाई होते हैं। एक बड़े भाई जिसका नाम दीपक कुमार होता है, उसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं एक एक छोटे भाई की और दो बहनों की। अब इस वजह से वो बहुत जिम्मेदारी से अपना काम को निभाता है। अब इधर जब प्रदीप बड़ा हो जाता है तो इसकी शादी जो है वो इस एक शादी समारोह में गया होता है अपने रिश्तेदारी में। तो वहां एक लड़की मिलती है जिसका नाम शिवानी होता है। शिवानी जो कि अपने पिताजी के साथ, अपनी माता पिता के साथ में दिल्ली के नारायणा मंडी के पास में और रहकर टेलरिंग का काम करते हैं उसके पिताजी। शिवानी अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी होती है। उसकी शादी बड़े धूमधाम से प्रदीप से हो जाती है। अब यानी कि इन दोनों की शादी जो है 7 मार्च 2025 के दिन प्रदीप बारात लेके शिवानी के घर जाता है। बड़े धूमधाम से इन दोनों की शादी होती है। 8 मार्च को प्रदीप जो है, शिवानी जो है खंडासा थाना क्षेत्र की रहने वाली होती है। और वहाँ जो है मंतूराम, उसके पिता मंतूराम पासवान उनके पिता का नाम होता है। अब जो है शादी जब हो जाती है, बारात यानी कि शिवानी को लेकर प्रदीप अपने घर आता है 8 मार्च को। दिन बीतता है शाम के सारी रस्मों रिवाज के साथ में। अब शाम के जब रात को 11 बज जाते हैं तो प्रदीप को और शिवानी को कमरे में भेज दिया जाता है और दोनों जो है अपने कमरे में चले जाते हैं। और जब सुहाग रात मनाने के समय होता है तो प्रदीप के मोबाइल पर एक मैसेज आया होता है, जिस मैसेज को देखने के बाद में प्रदीप के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उस मैसेज को जो है शिवानी के मोबाइल पर भेजता है, लेकिन शिवानी जो है अपना मोबाइल अपने मायके ही अपने माता पिता के घर छोड़ कर आई थी। अब इस वजह से जो है जब रात को 11 बजे शिवानी के कमरे में प्रदीप जाता है स्वागत मनाने के लिए, उसके बाद में वो मैसेज को दिखाता है और कहता है कि आखिरकार ये लड़का कौन है जो तुम्हारे अतीत के बारे में मुझे ये सब मैसेज भेज रहा है। अब इसी बात को लगता है लेकर इन दोनों के बीच में बहस होती है और बहस इतना आगे बढ़ जाती है, शायद शिवानी जो है अपनी पिछली सच्चाई जो है प्रदीप को बता देती है, अपना अतीत प्रदीप के सामने खोल कर रख देती है। इसी वजह से अनुमान लगाया जा रहा है, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है दोस्तों, लेकिन मैसेज जो मिला है इसके माध्यम से यही अनुमान लगाया जा रहा है। अब पुलिस जो है इस मामले की जांच गहनता से कर रही है, सीडीआर वगैरह निकलवाया जा रहा है। लेकिन अब इसकी वजह से दोनों में बहस होती है और उसी वजह से प्रदीप ने शायद
यानी कि शिवानी का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है और करीब आधा घंटा बैठकर उसी कमरे में सोचता है। शायद यह सोचकर वो सोचता है कि अगर हम पकड़े जाएंगे, हमें जेल होएगी। कई सवाल उसको कि उस क्या पता उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस पछतावे की वजह से वो अपने आप को फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। और सुबह हो जाती है, यानी कि 9 मार्च का दिन आ जाता है। सुबह हो जाती है करीब 6 बजे। अब प्रदीप का जो बड़ा भाई होता है, जिसका नाम दीपक कुमार होता है, वो अपने घर की तैयारियों में लग जाता है, क्योंकि प्रीत भोज का दिन होता है और जिसको रिसेप्शन भी कहते हैं, और काफ़ी मेहमान आने होते हैं। अब इसी वजह से प्रदीप जो है मंडी जाने के लिए प्रदीप को जगाने आता है, प्रदीप का बड़ा भाई। लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है, तो फिर भी वो चला जाता है मंडी के लिए। अब इधर 7 बज जाता है। अब घर की जो औरतें होती हैं, वो कहती हैं कि आप अभी उठे नहीं, चलो देखते हैं क्यों नहीं उठे। अब वो जगाने के लिए दरवाजा खटखटाया जाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलते। तभी एक लड़की जो है घर के उसी कमरे से खिड़की से झांक कर देखती है, तो देखती है दुल्हन जो है बेड पर बेसुध अवस्था में पड़ी हुई है, और जो दूल्हा प्रदीप है वो फंदे से लटका हुआ है। उसकी चीख इतना तेज से निकलती है कि घर के बाहर तक पहुंच जाती है। घर के लोग तो दौड़े दौड़े आते हैं, सबके रोना धोना शुरू हो जाता है। और ये चीख जो है अब अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से हर कोने तक, देश के हर कोने तक पहुंच जाती है, अखबारों और पोर्टल के माध्यम से। और हर कोई ये जानने की कोशिश करता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। तो आइए जानते हैं इस पूरी कहानी में। फिर उसके बाद में जब पुलिस आती है, और पुलिस पूरे घटनाक्रम को, दोनों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। पहले डॉक्टर के यहाँ ले जाया जाता है अस्पताल में, लेकिन जो है कोई वहाँ पर डॉक्टर देखते हैं नब्ज को। फिर उसके बाद में पता चलता है दोनों की मौत हो चुकी है, कुछ नहीं बचा हुआ है। अब इसके बाद में रोना धोना शुरू हो जाता है। अब इस घटना की जानकारी है शिवानी के माता पिता को दी जाती है। वो खंडासा से जो है अब शहादतगंज जो है मुरौन टोला पहुंच जाते हैं। वहां रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। जिसकी बेटी की विदाई अभी कुछ ही घंटों पहले हुई थी, और उसके घर में अब मातम पसर गया। अब इस कारण से जो है बहुत रोना धोना होता है। पुलिस अब हर माध्यम से इस घटना को जांच करने की कोशिश कर रही है, आखिरकार इन दोनों की मौत कैसे हो। लेकिन पुलिस को एक मोबाइल मिलता है। वो मोबाइल जो है प्रदीप का होता है। और उस मोबाइल से जो मैसेज भेजा गया होता है, ये मैसेज जो है अब ये पुलिस पढ़ती है, और ये अनुमान लगाती है कि शायद इसी मैसेज की वजह से दोनों में विवाद हुआ होगा, और यह घटना को अंजाम दे दिया गया होगा। अब इसके बाद में फिर जो है इस घटना के बारे में लोगों को बहुत ही दुख होता है कि जब लड़का लड़की इतना खुशी खुशी शादी होती है, तो आखिरकार ये दूल्हा जो है, इन दो दूल्हा दुल्हन की सुहाग रात पर अगले सुबह मौत क्यों हो जाती है, अभी एक तक ये रहस्य बना हुआ है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तो पता चलता है कि प्रदीप की मौत जो है आधा घंटे बाद हुई थी, और शिवानी की मौत जो है पहले हुई थी। और शिवानी की मौत जो है गला दबाने से हुई थी, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हो जाता है। और उसके बाद में पुलिस जो है अब उस लाश को, दोनों को लाश को परिवार वालों को सौंप देती है। और दोनों की चिताएं जो है कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत शमशान घाट में दोनों की चिताएं एक चिता पर रखी जाती है। और अंतिम संस्कार जो है मुखाग्नि जो है बड़ा भाई दीपक कुमार देता है। अब दोस्तों बेहद ही दुखद बात है। बाकी इस घटना के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।